Hello friends, good morning. Myself Sumati Sethi. Welcome to Edutainment channel. The name of the channel is Edutainment क्योंकि यहाँ पर जो टर्म एडुटेनमेंट है वो एक मिक्सचर है दो टर्म का, जैसे कि एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट इस चैनल स्पेसिफिकली मैं बीएड स्टूडेंट के लिए बनाई हूँ। जो लोग बीएड में पेडागोजी जिनके लिए हार्ड लगता है, क्योंकि हमको जैसे कि पता है पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा मार्क नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि वो पेडागोजी का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से लिखेंगे और प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जो भी आप लोग लिखते हो एग्जाम में, वो जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो कैसा है। सो थ्रू दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट pedagogy, that is mathematics pedagogy for B.Ed students. So let's start. यहाँ पर मैं 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बोलूंगी, जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ पेडागोजी, सेकेंड इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, थर्ड वन इज एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन द स्कूल्स। मीनिंग ऑफ पेडागोजी इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि सबको पता है पेडागोजी क्या है, क्योंकि पेडागोजी का एक सब्जेक्ट ही हमारा B.Ed कोर्स में है। लेकिन जो पेडागोजी होता है, जो भी क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आता है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि पेडागोजी का इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि हम अगर पेडागोजी का क्वेश्चन कुछ अटेंड कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फास्ट ही इंट्रोडक्शन में पेडागोजी क्या है उसको देना, तो जो भी टीचर आपका कॉपी देखेंगे उनको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आप क्लियर है पेडागोजी के बारे में। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर मीनिंग ऑफ पेडागोजी। सेकेंड इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो दो टर्म है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन द स्कूल, ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बीट में आ जाएगा, जिसमें स्कोप है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, ये उसी में ही आ जाएगा। इसीलिए मैं फ्रॉम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रही हूँ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन द स्कूल। सो चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ पेडागोजी क्या है। जैसे कि आप लोग को पता है, द टर्म पेडागोजी इज अनदर वर्ड फॉर एजुकेशन। क्यों एजुकेशन का क्यों अनदर टर्म है? क्योंकि हम जैसे जानते हैं एजुकेशन अगर हम बोलेंगे तो ये ब्रॉड टर्म होता है, और पेडागोजी जो होता है उसका एक सब पार्ट होता है। ये बोलता है कि पेडागोजी होता है कि द प्रोफेशन एंड साइंस ऑफ टीचिंग। क्यों प्रोफेशन है? आज हमको पता है कि ऑलरेडी टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, इसीलिए पेडागोजी as a part of teaching is a profession and science of teaching। science of teaching का मतलब क्या है? साइंस क्या है? it is a process, systematic process, it is a scientific process of teaching। पेडागोजी टीचिंग को रेफर करता है, पेडागोजी का मतलब ही टीचिंग है। अगर टीचिंग का जो होल प्रोसेस है उसको हम पेडागोजी बोलते हैं, इसीलिए टोटल प्रोसेस को हम साइंस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। सबको पता है कि पेडागोजी का मीनिंग ये होता है कि ये एक टर्म है जो कि टीचिंग को रेफर करता है, लेकिन द टर्म पेडागोजी केम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, एंड ग्रीक वर्ड पेडागोजी अगर हम लिखेंगे तो पेडागोजी को हम दो टर्म का वो मिक्स करके लिख सकते हैं। जैसे कि पेडागोजी अगर हम लिखेंगे, पेडागोजी इक्वल्स टू पैडेस प्लस आगोस। पैडेस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पैडेस एंड आगोस है, सो पैडेस एंड आगोस का मतलब है बॉय एंड लीडर। जैसे कि ये दोनों ग्रीक वर्ड है, एंड पैडेस का मतलब बॉय और चाइल्ड है। बॉय और चाइल्ड हम अगर बोल सकते तो बच्चे है पैडेस का मतलब, एंड आगोश का मतलब है लीडर। मतलब अगर ये दो टर्म को हम मिक्स करेंगे तो ये होगा कि पेडागोजी, एंड पेडागोजी का मतलब होता है जो बच्चे को लीड करता है। मतलब जिस प्रोसेस को हम यूज करके बच्चे को हम लीड करते हैं उसको हम पेडागोजी बोलेंगे। That's why pedagogy refers to the teaching profession as well as science of education। I hope pedagogy का मीनिंग आप लोग सबको आपका माइंड में आ चुका होगा, क्या है इसका मीनिंग समझ में आ चुका होगा। अगर इस पॉइंट में कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, क्वेश्चन रेज करो। नेक्स्ट इज पेडागोजी मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग। जैसे कि हमें क्वेश्चन आता है पेडागोजी का मतलब क्या है, हम ऐसे ही सिंपली बोल देते हैं कि अगर कोई पूछेगा पेडागोजी का मतलब क्या है तो हम बोलते हैं कि इट इज ए एक्ट ऑफ टीचिंग। बट आई विल से हियर
this sentence, that is pedagogy means act of teaching, is not fully correct. It is partially wrong. Why it is partially wrong? Because pedagogy का मतलब, जैसे कि मैं पहले से बोली हूँ, ये रेफर करता है टीचिंग को, टीचिंग का होल प्रोसेस को। लेकिन टीचिंग किसके लिए है? ऐसा कि नहीं टीचर जाएगा टीचिंग देगा, लेकिन वहाँ पर बच्चे भी होना चाहिए। तो टीचिंग किसके लिए है? टीचिंग का फोकस किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर है। तो पेडागोजी हम नहीं बोल सकते कि अगर कोई टीचिंग दे रहा है तो दैट एक्ट ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो पेडागोजी। नो, इट इज पार्शियली रॉन्ग। बट इफ यू विल से दैट पेडागोजी इज द एक्ट ऑफ टीचिंग व्हिच इन्फ्लुएंस लर्निंग। पेडागोजी ऐसा टर्म है, ऐसा एक्ट ऑफ टीचिंग है, ऐसा प्रोसेस ऑफ टीचिंग है जो कि जो स्टूडेंट का अचीवमेंट, स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्टूडेंट का लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इट शुड इफेक्टफुल, इट शुड अफेक्ट द स्टूडेंट लर्निंग। जो बच्चे का लर्निंग है, जो अचीवमेंट है, जो उनका डेवलपमेंट है, इंक्रीजमेंट है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर इन्फ्लुएंस हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लुएंस तो मैम दो टाइप का हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नो। बट अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्फ्लुएंस तो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में जाके मैं कुछ लेक्चर देती हूँ, कुछ टीचिंग देती हूँ एज ए टीचर, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो माइंडफुली कॉन्सेंट्रेट करके सुनते हैं और उसको उनका नॉलेज डेवलप करते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, स्कोर करते हैं। लेकिन अदर कुछ 20% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो आइदर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने में, और वो सुनते तो है लेकिन माइंड में नहीं घुसाते हैं, सिर्फ वो क्लास में बैठे हैं इसीलिए वो माइंड में नहीं घुसा के इसे सुन लेते हैं टाइम पास करने के लिए। सो वो जो सिचुएशन है एक टीचर के लिए, क्या हम बोल सकते हैं वो टीचर का अचीवमेंट है कि हाँ 60% तो मेरा भाई हो गया, 60% बच्चे तो सुन लिए, उनका तो अच्छा मार्क आ गया, बाकी जो 40% स्टूडेंट नहीं सुने हैं तो उसको लीव कर दो, छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। पेडागोजी बोलता है जो कि स्टूडेंट के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करेगा, ऐसे प्रोसेस, ऐसे टीचिंग मेथड, ऐसे टीचिंग इंस्ट्रक्शन यू शुड यूज दैट विल इफेक्ट द स्टूडेंट्स इन लर्निंग। जो भी उनका नॉलेज है, जो भी लर्निंग है, उसको इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। सो द राइट स्टेटमेंट विल बी पेडागोजी इज द एक्ट ऑफ टीचिंग व्हिच इन्फ्लुएंस लर्निंग। ये था पेडागोजी के ऊपर। मैं इसलिए पेडागोजी के ऊपर बोली हूँ क्योंकि आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है पेडागोजी का कोई भी यूनिट से, तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पेडागोजी क्या है उसको थोड़ा बहुत लिख लोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अगर हमको समझना है तो पहले हमको समझना ये आना चाहिए कि मैथमेटिक्स क्या है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो टर्म अगर किसी को माइंड में हो गया कि फिक्स हाँ मैथमेटिक्स ये भाई चीज है, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स उनको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ही मैथमेटिक्स का डेफिनेशन और मैथमेटिक्स क्या है उससे ही उसका नेचर आता है कि नहीं। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोलेंगे एक बॉय और गर्ल, एक बालक और बालिका, उसमें हम अगर नेचर बोलेंगे, उनका नेचर क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस से, उनका वो वर्क से, बॉय क्या करता है, गर्ल्स क्या करता है, कौन सा चीज बॉय को गर्ल से डिफरेंशिएट करता है, ये सब हम कंसिडर करते हैं। उससे ही हम उनका कैरेक्टरिस्टिक और नेचर पता चलता है। और फिर नेचर हम बोल सकते हैं अग्रेसिव है, कैसे पता चलता है, उनका वाक से अगर कोई वो भिड़क गया, कोई गाली दिया, तो वो छोटे छोटे बात में तो हम बोलते हैं अग्रेसिव है। वैसे लाइक दैट मैथमेटिक्स का नेचर हमको ऐसे पता चलेगा अगर हम मैथमेटिक्स क्या है समझ पाए। जैसे कि हम लोग को पता है मैथमेटिक्स फर्स्ट पॉइंट ही बोलता है मैथमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। मैथमेटिक्स एक साइंस है, किसका, स्पेस का, नंबर का, मैग्नीट्यूड का, मेजरमेंट का। क्यों इसे साइंस बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि हम सिंपली बात है, मैथमेटिक्स तो एक साइंस का ब्रांच ही है। सेकेंड, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, ऑर्गेनाइज्ड वे। साइंस का जो भी नेचर है मैथमेटिक्स उसको फॉलो करता है, इसलिए मैथमेटिक्स को हम साइंस बोलते हैं। और ये जो स्पेस नंबर के बारे में आ रहा है, जैसे कि हमको ये पॉइंट बोला है कि मैथमेटिक्स किस किस चीज के ऊपर क्या क्या बोलता है,
मैथमेटिक्स का जो रोल है किस किस चीज में है, तो ये सब वो पॉइंट है। जैसे कि स्पेस के बारे में मैथमेटिक्स बोल रहा है, नंबर्स के बारे में बोल रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये सब हम मैथमेटिक्स के थ्रू से ही पता चलता है। इसीलिए हम बोलते हैं मैथमेटिक्स का एक नेचर होता है कि इट इज ए साइंस ऑफ दोज थिंग्स, स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। मतलब जो ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसका एक खुद का भाषा होता है, खुद का लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि वो हमारा जैसे लैंग्वेज उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, वो नहीं होता है। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज ये बोलता है कि जैसे कि मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो टर्म्स, सिंबल्स, फॉर्मूला, प्रिंसिपल्स है, वो खुद का यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बोलूँगी, जैसे कि हमारा हो गया एरिथमेटिक मीन, एपीजीपी और रैंक, एवरेज, परसेंटेज, ये सब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर हम एवरेज बोलेंगे तो सबका माइंड में आ जाएगा, एवरेज का क्वेश्चन अगर कोई देखेगा तो उसके माइंड में आ जाएगा कि ये मैथमेटिक्स का है। टर्म्स, वैसे सिंबल, टर्म्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज आर देयर, प्रिंसिपल्स आर देयर, formula are there, symbols like less than, greater than, like our we can say that addition, subtraction, division, multiplication, जो भी ऑपरेशनल सिंबल्स है ये सब सिंबल्स में आ जाता है। सो ये एक नेचर है कि मैथमेटिक्स जो है उसका एक ओन लैंग्वेज होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल आइडियाज आर यूनिवर्सल। यस, ऑब्वियसली, नो डाउट, बिकॉज मैथमेटिकल आइडियाज आर यूनिवर्सल। क्योंकि सपोज मैथमेटिक्स का एक आप टर्म ले लो, फिर एक फॉर्मूला ले लो, सपोज a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये टर्म और आइडियाज आप लोगे तो ये यूनिवर्सल है। मतलब अगर इस स्टेट में आप वही फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो दूसरे स्टेट में भी सेम फॉर्मूला यूज करो। ऐसा नहीं कि अगर a और b का वैल्यू आज 2 और 3 ले रहे हो तो कल 4 और 6 लोगे तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नहीं, वो फॉर्मूला कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, यूनिक है। दैट्स व्हाई वी कॉल मैथमेटिकल आइडियाज आर यूनिवर्सल। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज प्रिसाइज, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। हम मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। क्यों? जैसे कि मैं पहले बोली, मैथमेटिक्स एग्जैक्ट है, 2 + 2 = 4, वी कैंट चेंज दिस। चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आज 2 + 2 4 है, कल हो जाएगा 2 + 2 = 6? नहीं हो सकता है। जो भी मैथमेटिक्स का होता है वो एग्जैक्ट होता है, इट इज प्रिसाइज होता है, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, लॉजिक होता है, मैथमेटिक्स से ही लॉजिक है। क्योंकि अगर कुछ भी प्रूव करो, कुछ भी तुम थ्योरी दिखाओ, कुछ भी फार्मूला ये करो, रिजल्ट निकालो, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो लॉजिक होता है कंपलसरी। सिस्टमेटिक क्यों होता है? क्योंकि मैथमेटिक्स हम जब करते हैं वो एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, सीक्वेंस होता है। ऐसे नहीं कि हम पहले से किया कुछ और लास्ट को चले गए, नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है। आइदर आप लोग उसको नोट में दिखा सकते हो या फिर आपका माइंड में स्किप करके नोट में रिजल्ट लिख सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जाते हैं, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट इज सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। सेम थिंग, ये एक सिस्टमेटाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड कैन बी यूज्ड टू जनरलाइज प्रोपोजिशंस। जो इंडक्टिव डिडक्टिव बोल रहा है, मैं इसको अनदर स्लाइड में दिखाऊंगी, सॉरी अनदर वीडियो में दिखाऊंगी इंडक्टिव डिडक्टिव। क्योंकि हमको पता है मैथमेटिक्स का बेस क्या है, रीजनिंग है, लॉजिक है। सो ये बोलता है कि मैथमेटिक्स किस चीज में इन्वॉल्व है, ये बोलता है कि इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में इन्वॉल्व है, एंड ये जनरलाइज करता है वो प्रोपोजिशंस को। प्रोपोजिशंस क्या भी है मैं बोलूंगी बाद में। प्रोपोजिशन को जनरलाइज कैसे करता है? जैसे कि अगर कुछ प्रोपोजिशन है उसको जनरलाइज मीन्स जो भी चीज आप करो वो जैसे सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। एक प्रोपोजिशन में यहाँ पर प्रूव की तो ये जो प्रोपोजिशन में की वो और किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, इसलिए वो दैट टर्म दैट इज एक्सेप्टेबल हम बोलते हैं जनरलाइज प्रोपोजिशंस। आई होप ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 7 पॉइंट बोलता है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स द कन्वर्सेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू द कंक्रीट फॉर्म। इट इज अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस
and its different branches. For example, physics, chemistry, biology, economics, geography, geology, etc. ये पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर? ये बोलता है मैथमेटिक्स जो है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्सेशन करता है, वो तो हुआ, लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है वो बोलता है मैथमेटिक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर ना, डिफरेंट ब्रांचेस का, साइंस का जो डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कि हमको पता है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी, ये सब जो डिफरेंट ब्रांच होता है साइंस का, उसमें हम मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में जो भी आप लोग फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज होता है, जैसे कि आप एनर्जी निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है उसका फॉर्मूला। केमिस्ट्री आप ऑर्गेनिक पार्ट अगर पकड़ लोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन, जो भी आप निकालते हैं वो भी फॉर्मूला बेस्ड है। बायोलॉजी में सेल, नंबर ऑफ सेल जो भी है उस वो भी फॉर्मूला बेस्ड है। इकोनॉमिक्स तो टोटल ही मैथमेटिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो बेसिकली स्टैटिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। जियोग्राफी जैसे कि डिस्टेंस मेजरमेंट हुआ, कुछ भी मेजरमेंट आ गया, जियोलॉजी, ये सब मैथमेटिक्स के है। तो ये पॉइंट बोलता है मैथमेटिक्स जो है, जो ये तो एक ब्रांच है साइंस का, फिर भी ये जो अदर ब्रांचेस है उसमें अप्लाई होता है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जो भी रीजनिंग है ये हम वो लॉजिकल रीजनिंग का एक साइंस होता है मैथमेटिक्स। Next, it helps in the development of science of appreciation among the children. ये बोलता है कि ये जो बच्चे का जो अप्रिशिएशन है, साइंस ऑफ अप्रिशिएशन है, उसको डेवलप करता है। ये क्वेश्चन आपका मन में आएगा, कैसे कैसे वो डेवलप करता है? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा बचपन में अगर कुछ मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम सपोज आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप बार बार ट्राई करने के बाद हो गया है आपसे, तो वो जो फीलिंग्स आता है वो एक जैसे कि बोलते हैं अप्रिशिएशन आ जाता है कि हाँ ये अप्रिशिएट मैं करती हूँ। तो साइंस ऑफ जो अप्रिशिएशन होता है चिल्ड्रन के अंदर, कि मैथमेटिक्स को अप्रिशिएट करना, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, यूनिवर्सल है, हम इसे ऐसे कि नहीं हम इसे देख के छोड़ देंगे, नहीं, अप्रिशिएट करने का चीज है। तो जो वो जो अप्रिशिएशन का वो जो है साइंस, तो ये मैथमेटिक्स ही हेल्प करता है डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग स्टूडेंट्स। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो बहुत सारे चीज को रेफर करता है, जैसे कि आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गया, आपका डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। सो ये सब जो चीज हो वो साइंटिफिक एटीट्यूड है एक स्टूडेंट का। साइंटिफिक टेम्पर हो गया। सो मैथमेटिक्स क्या करता है, ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप करता है स्टूडेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस अमंग द चिल्ड्रेन। ऑब्वियसली नो डाउट, इसमें डाउट है क्या? क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अगर मैं ये प्रॉब्लम कर चुकी हूँ, कर पाता हूँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ट्राई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आज नहीं आ रहा था कल हो गया। ऐसा है कि बच्चे आप लोग मार्क किए होंगे, +2 में खराब रिजल्ट है, +3 में अच्छा रिजल्ट किए हैं। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ग्रेजुअली मैथमेटिक्स करने से डेवलप होता है बच्चे के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैथमेटिक्स डज नॉट लीव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ लर्नर अबाउट थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये क्या बोलता है, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो कुछ भी डाउट नहीं छोड़ता है बच्चे के माइंड में। लेकिन ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हायर स्टडी के लिए एप्लीकेबल है। देखो, अगर स्कूल टाइम में कुछ कुछ ऐसा फॉर्मूलाज है, कुछ कुछ ऐसा थ्योरी है, प्रिंसिपल है, हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका रीजन नहीं जानते क्यों ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कितना परसेंटेज ट्रू है और रॉन्ग है, ये नहीं जानते हैं हम। तो उसको हम हायर स्टडी जब करेंगे, जैसे कि PhD हो गया, रिसर्च और MSc, तभी जाके जो फॉर्मूला आपको माइंड में नहीं होगा कि इसका ट्रूथ है, क्यों इसे यूज करा जाता है, उसको हम जान पाते हैं वो हायर स्टडी में। तो मैथमेटिक्स बोलता है कि कुछ भी डाउट नहीं छोड़ता है माइंड में। अगर हम सिंपली एग्जाम्पल भी समझाएंगे, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर बच्चे के माइंड में डाउट होगा तो सॉल्व नहीं कर सकता है। तो कंक्लूजन के लिए जाने के लिए उनको वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये डाउट नहीं कभी छोड़ता है।
नेक्स्ट इज इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। ये जो इंडक्शन डिडक्शन का एबिलिटी है, ये दो टाइप ऑफ मेथड बोल सकते हो, रीजनिंग बोल सकते हो। इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन क्या है? 3 टर्म। सब बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं याद रखने में, इंडक्शन क्या है, डिडक्शन क्या है एक्चुअली, और डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है, जनरलाइजेशन क्या है। सो ये जो एबिलिटी है मैं बोलूँगी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, इंडक्शन क्या है, डिडक्शन क्या है। बस ये याद रखो, डिडक्शन मीन्स डिड्यूस मीन्स बहुत सारे कुछ है, उसको डिड्यूस करके आपको छोटा चीज़ के लिए जाना है और सिंगल पॉइंट को आना है। इंडक्शन मीन्स अपोजिट, सिंगल पॉइंट से आपको ज़्यादा, और उसको सिंगल पॉइंट है उसको ऊपर जाना है ज़्यादा पॉइंट के लिए। तो अगर डिडक्शन बोलेंगे डिड्यूस, इंडक्शन बोलेंगे इसका अपोजिट। सो ऐसे करके याद रख सकते हो, डिडक्शन मीन्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर एंड इंडक्शन मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल। एंड जनरलाइजेशन मीन्स, जैसे कि मैं पहले से बोली हूँ, जनरलाइजेबिलिटी, जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी प्रूव करते हैं, जो भी सोल्यूशन निकालते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ को पॉइंट आउट करना नहीं चाहिए, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, ओवरऑल सबके लिए ठीक होना, सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट, सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड क्लियर सो दैट वंस इट इज कैप्चर्ड इट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बोला कि मैथमेटिक्स ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि एग्जैक्ट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सो दैट वन कैन नॉट फॉरगॉट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप लोग वो a+b² फॉर्मूला पढ़े थे कौन सी क्लास में, 3rd या 4th क्लास या फिर 5th क्लास मैक्सिमम, या फिर 8th क्लास पकड़ लो। लेकिन अभी तक आपका जो एज हुआ है, अभी अगर कोई पूछेगा a+b² का फॉर्मूला क्या है, आप धड़ाम के आंसर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है, वो जो नॉलेज अगर एग्जैक्ट है, आपका माइंड में अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है, सो यू कैंट फॉरगेट दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स गिव्स द ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये पॉइंट क्या बोलता है? जो मैथमेटिक्स का स्टडी होता है, ये क्या देता है ना, ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन आ जाता है, सिंथेसाइज आ जाता है, एनालाइज आ जाता है, इंटरप्रिटेशन आ जाता है, डाटा एनालिसिस आ जाता है, ये जो सारे चीज आ जाता है साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, ये जो एक ट्रेनिंग देता है, कैसे ऑब्जर्व करोगे, एक क्वेश्चन दिया है, क्या गिवन है, क्या मुझे निकालना है, ये ऑब्जर्व कैसे करोगे, इंटरप्रिटेशन कैसे, इंटरप्रिट कैसे करोगे क्वेश्चन का, और वो जो होता है कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे, कौन सा वे यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, ये बोलता है मैथमेटिक्स कि एक ट्रेनिंग देता है बच्चे को साइंटिफिक मेथड को डेवलप करने के लिए। ओके, सो ये सारे था हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हम डिटेल्स में डिस्कस किए। अगर कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन प्लीज रेज करिए इन चैट बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं एम्स ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल्स। मैथमेटिक्स हम सबको पता है कि हम स्कूल में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एज ए कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है हमारे सब्जेक्ट सिलेबस में। लेकिन कितने सारे बच्चे का माइंड में ये है कि मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली मैथमेटिक्स का एम क्या होता है स्कूल लेवल में, क्योंकि इसका जो एम होता है ये डिफरेंट होता है, स्कूल लेवल में डिफरेंट होता है, हायर स्टडी में डिफरेंट होता है। तो ये क्वेश्चन उठता है स्कूल लेवल में क्या है इसका एम। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप द मैथमेटिकल स्किल्स लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, नीटनेस, ब्रेविटी, एस्टिमेशन एक्सेट्रा अमंग द स्टूडेंट्स। ये क्या बोलता है? मैथमेटिक्स का एम ये होता है कि फर्स्ट एम कि जो मैथमेटिकल डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स होता है, स्किल्स दक्षता जो होता है, वो क्षमता जो होता है, मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद जो क्षमता आता है वो क्या होना चाहिए। तो स्किल्स जो होता है, कौन सा स्किल ना, स्पीड, एक्यूरेसी, नीटनेस, ब्रेविटी, एस्टिमेशन, ये जो सारे स्किल्स होता है उसको डेवलप करना मैथमेटिक्स का एम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो बच्चे हैं उनका स्पीड कैसा डेवलप होगा। स्पीड मतलब नहीं कि दौड़ना या फिर चलना की स्पीड, स्पीड मतलब ये है कि आपका जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसका स्पीड कितना है। सपोज एक बच्चा मैथमेटिक्स तो आता है उसको, लेकिन 1 आवर एग्जाम में
सपोज 30 मार्क का है 1 आवर एग्जाम, सपोज दैट बच्चा क्या करेगा ना 5 मार्क क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर वेस्ट कर देगा। तो उसका, क्योंकि उसके हैंड स्पीड नहीं है, वो धीरे धीरे उसको कर रहा है, तो वहां पर उसका जो 30 मार्क का जो है क्वेश्चन आंसर वो लैक हो जाएगा। ओनली 5 मार्क का आंसर वो हाफ एन आवर अगर दे देगा। वैसे एक्यूरेसी, मैथमेटिक्स जब कर रहे हो तो कॉपी में वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा कि नहीं गड़बड़ रफली जैसे नहीं, एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, नीटनेस क्लियर होना चाहिए, एस्टिमेशन ब्रेविटी जो भी आप कर रहे हैं वो जो एस्टिमेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप भी उसे जाके चेक कर सकते हैं। सो ये जो स्किल्स है मैथमेटिक्स का, ये डेवलप करने का एम है स्कूल में। ओके, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि टू डेवलप देयर लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि मैं बोली, ये सब आ जाता है हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड में। साइंटिफिक एटीट्यूड में जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे को वो थिंकिंग को डेवलप करना मैथमेटिक्स का एम है। जैसे कि वो लॉजिकली सोच सकता है इसका पीछे क्या रीजन है, ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है, क्यों वो दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। रीजनिंग पावर, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग होता है, ये सब डेवलप करने का एम होता है मैथमेटिक्स का। सेकेंड, टू डेवलप देयर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है बच्चे को, ये मैथमेटिक्स डेवलप करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, जैसे कि मैं बोली, टीचर अगर कुछ वे में पढ़ा रहे हैं आपको क्लास में, वो एक ही मैंडेटरी नहीं है कि वो ही एक वे सही है, उसको छोड़ के अदर वे भी है। तो बच्चे जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उनका माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी सो दैट मेरा टाइम भी बच सकता है, मैं जल्दी, मेरा वो जो मैथमेटिक्स का स्किल जो मैं बोली स्पीड हो सकता है, एक्यूरेसी रहना चाहिए, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूँ। ये जो डिसीजन है बच्चे को, वो ये हेल्प करता है मैथमेटिक्स। अगर आप लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका माइंड में आ जाएगा, नहीं ये प्रोसेस लॉन्ग है, ये प्रोसेस शॉर्ट है, कौन सा प्रोसेस मुझे इस टाइम में यूज करना है। तो ये जो डिसीजन लेने के लिए मैथमेटिक्स का एम होता है, हेल्प करने के लिए बच्चे को। नेक्स्ट, टू डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मेन क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स टोटली प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेक्निक होता है, कैसे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये जो टेक्निक डेवलप करने का एम होता है मैथमेटिक्स का। टू रिकॉग्नाइज द एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी ऑफ गिवन डाटा इन रिलेशन टू एनी प्रॉब्लम ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये क्या बोलता है यहाँ पर? ये बोलता है कि जो एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी है किसमें, जो डाटा आप कलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन है कुछ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो डाटा आप कलेक्ट किए हैं, टू एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब फाइंड आउट करता है कितना एडिक्वेसी है, कितना इनएडिक्वेसी है। मतलब अगर एक क्वेश्चन में एक डिस्टेंस पूछ रहा है तो वहां पर एक स्पीड दिया है या फिर हाइट कुछ दिया है या फिर कुछ भी दिया है, तो सपोज आप 3 टर्म गिवन है, आप 2 टर्म को लिखे और आइडेंटिफाई कर और एक टर्म नहीं लिख पाए, तो मैथमेटिक्स आपको हेल्प करता है कि वो सबको ही आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज टू डेवलप देयर साइंटिफिक एटीट्यूड, दैट इज टू एस्टिमेट, फाइंड एंड वेरीफाई रिजल्ट्स। मैथमेटिक्स का एम ये भी होता है कि जो साइंटिफिक एटीट्यूड है बच्चे का, उसको डेवलप करना। साइंटिफिक एटीट्यूड में आ जाता है जैसे कि एस्टिमेट करना, मतलब कैलकुलेशन करना, एस्टिमेशन निकालना, फाइंड आउट करना, क्या पूछे हैं क्या आपको फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना उस रिजल्ट को, अगर कुछ रिजल्ट भी आ गया है वो कितना परसेंटेज तक ट्रू है या फिर राइट है आपका आंसर, तो आप बैक में जाके उसे फिर से पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डेवलप देयर एबिलिटी टू एनालाइज, टू ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड टू जनरलाइज फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा एंड एविडेंसेस। ये क्या करता है, जो एनालाइजेशन का जो पावर होता है, एबिलिटी होता है, ये मैथमेटिक्स का एम होता है डेवलप करने बच्चे के अंदर। ड्रॉ इन्फरेंसेस, जो कंक्लूजन ड्रॉ करने का जो एबिलिटी होता है। जनरलाइज फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा, जो भी डाटा आप कलेक्ट की हो उसको जनरलाइज करने के लिए, ये सारे जो एबिलिटी होता है मैथमेटिक्स का एम होता है कि ये सारे एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप करने का। नेक्स्ट इज टू डेवलप देयर ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड एंड टू डिस्कवर सॉल्यूशंस एंड प्रूफ्स विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट्स। ये क्या बोला है पॉइंट,
डेवलप देयर ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड। ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड क्या है? बच्चे जब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे का माइंड ब्लैंक होता है, उनके माइंड में बहुत सारा चीज चलता रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो भी क्वेश्चन उनके माइंड में आता है वो पूछते नहीं है, रेज नहीं करते हैं। दे डोंट रेज देयर क्वेश्चन, दे डोंट रेज अप देयर हैंड्स ऑल्सो इन क्लासरूम। सो एज ए टीचर हमको वो निकालना है क्या है। मैथमेटिक्स का एम ये होता है कि जो वो ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड है, मतलब जो वो क्रिटिकल एटीट्यूड है, वो जो कुछ डेवलप कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, जो क्रिएटिविटी है बच्चे के अंदर, उसको डेवलप करना। एंड टू डिस्कवर सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन है उसको डिस्कवर करना। एंड प्रूव्स विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट्स, मीन्स टीचर तो बोल दिए प्रोसेस, लेकिन उनका जो एफर्ट है, ओन एफर्ट, उसको कैसे यूज करके वो प्रूफ रिजल्ट निकालेंगे, वो एबिलिटी डेवलप करता है मैथमेटिक्स। लास्ट पॉइंट, टू डेवलप देयर मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक फॉर ऑब्जर्विंग द रियलम ऑफ नेचर एंड सोसाइटी। ये क्या बोलता है? जो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है एंड आउटलुक है सोसाइटी का नेचर को देखने के लिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं टर्म इंडिकेट करते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। जैसे कि सोसाइटी में कुछ होता है, हम अगर मैथमेटिक्स को रिलेट करके कुछ एग्जाम्पल देंगे, रियल लाइफ का एग्जाम्पल, तो बच्चे को वो इजी होगा मैथमेटिक्स का नेचर स्टडी करने के लिए थ्रू मैथमेटिक्स। सोसाइटी का नेचर को स्टडी करने के लिए थ्रू मैथमेटिक्स, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारा चीज है जो मैथमेटिक्स है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है किस चीज में मैथमेटिक्स है, किस चीज में मैथमेटिक्स नहीं है। तो मैथमेटिक्स वो एबिलिटी डेवलप करता है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगा बच्चे का कि मैथमेटिक्स क्या है, तो फिर वो सोसाइटी का नेचर और रियलिटी को भी ऑब्जर्व कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज पेडागोजी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है प्लीज वो जो चैट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन रेज करो, और यहाँ पर एक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके फ्रेंड के बीच में। और अगर कुछ टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसको पेडागोजी में आपको टफ लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका ऊपर वीडियो बना के बोल सकती हूँ। और क्वेश्चन कैसे लिखना है, एक वो तरीका जो होता है, वो मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।